The big story of the hour, the Home Minister and BJP leader Amit Shah has held an election campaign in Satara in Maharashtra. Listen into his campaign speech. दादा ने कहा कि मैं दूसरी बार आया हूं। अतुल दादा, मैंने सामने से मांग कर कहा है, कराड़ दक्षिण में जरूर जाऊंगा, मुझे जाना है। क्योंकि कराड़ वालों, गत विधानसभा में मैं आया था, आपने काम अधूरा रखा, 9,000 वोट कम दिए, सिर्फ 4,500 वोट इस ओर देते तो हमारा अतुल दादा अब तक एमएलए बन गया होता। कोई बात नहीं, फिर से एक बार मौका है। मैं आपको कहने आया हूं, आप अतुल दादा को विधायक बना दो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, 2019 में भाजपा सेना युति को बहुमत मिला था, जनादेश मिला था। जनादेश के साथ विश्वासघात हुआ, मगर इस बार हम कोई गलती नहीं करने वाले हैं। इस बार महायुति की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है, प्रचंड बहुमत के साथ। सातारा जिला हमेशा से वीरों की भूमि रहा है। सातारा की गद्दी ने शिवाजी महाराज के, संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद कई सालों तक औरंगजेब के दांत खट्टे करने का काम किया, और आज भी यहां से हजारों युवा मां भारती की सेना की भर्ती होकर मां भारती के लिए प्राण देने के लिए तत्पर रहते हैं। सातारा की वीर माताओं को मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने नौनिहालों को सेना में रक्षा के लिए भेजा है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी हमेशा से सेना के जवानों का सम्मान करते हैं। इंदिरा गांधी ने एक वादा किया था, 1 रैंक 1 पेंशन का। 40 साल कांग्रेस की सरकार रही, इंदिरा जी रही, राजीव जी रहे, सोनिया मनमोहन रहे, मगर 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा नहीं हुआ। वो वादा पूरा करने का काम हमारे नेता, आपके प्रिय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। और 1,55,000 करोड़ रुपया ये 10 साल में तनख्वाह से ज्यादा 1 रैंक 1 पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों के और उनके परिवार के अकाउंट में भेज दिया है। और ये राहुल बाबा जो झूठ बोलने की फैक्ट्री है, वो अग्निवीर को लेकर झूठ फैला रहे हैं कि अग्निवीर सेना के जवानों को बेकार कर दे। मैं आज यहां पर महाराष्ट्र के युवाओं को कहने के आया हूं, आप इनके झांसे में ना आइए। अग्निवीर युवाओं को बेकार कराने का कार्यक्रम नहीं है, अग्निवीर सेना को युवा करने का कार्यक्रम है। और भाइयों बहनों, मैं आज ये भूमि पर कहकर जाता हूं, जिन्होंने सालों तक देश की रक्षा करी, हिंदू पदशाही को आगे बढ़ाया, वो भूमि पर कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र के एक अग्निवीर को वापिस आने के बाद भारत सरकार की सीएपीएफ और महाराष्ट्र सरकार
एक एक व्यक्ति को पेंशन वाली नौकरी देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। राहुल बाबा, हमारे वादे आपकी तरह नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वादा पत्थर पर लकीर होता है। कर्नाटक में चुनाव था, हिमाचल में चुनाव था, तेलंगाना में चुनाव था। आपने वादों का पिटारा खोला, चुनाव जीत गए। और अब तो खड़गे जी भी कहते हैं भैया संभल कर वादा करो, पूरा नहीं होता है। जिस पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को नसीहत दे कि हम वादे पूरा नहीं करते हैं, वो पार्टी कराड़ दक्षिण वालों के वादे पूरे कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? 50-50 साल से एक ही परिवार को आपने यहां से चुन कर भेजा। कराड़ दक्षिण विकास की रेस में पिछड़ गया। आज स्वयं एमएलए के इर्द गिर्द गरीबों की झोंपड़ियां हैं। मैं आज कराड़ दक्षिण को कहकर जाता हूं, एक एक गरीब को पक्का मकान देने का काम अतुल दादा करेंगे। और अतुल बाबा को भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना है, इसकी प्रायोरिटी गरीब व्यक्ति है। इसमें कोई कृपा नहीं करता है। परंतु ये जो यहां से जिनको चुनकर भेजा है, वो मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं लाने देते। अतुल दादा, इस बार चुनने के बाद 1 साल के अंदर ही सारे गरीबों के मकान समाप्त करना। मैं इसके लोकार्पण के कार्यक्रम में खुद आकर सारे गरीबों को अपने घर की चाबी देने का काम करूंगा। मोदी जी ने इस 14 साल के अंदर 10 करोड़ गरीबों को मकान देने का काम किया है। और इसके साथ साथ आपने तीसरी बार राजा साहब को यहां से चुनकर भेजा, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार पहली कैबिनेट में बच गए 3 करोड़ गरीबों का घर का संकल्प भी देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। कराड़ के पास हमारे यूपी की सरकार बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज बना रही है। और अतुल बाबा भोंसले कोऑपरेटिव संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति, कृष्णा सहकारी बैंक, कृष्णा सहकारी चीनी, कृष्णा अस्पताल, इसलिए वो सबके साथ सहकारिता से काम करेंगे। इसका मुझे पूरा भरोसा है भाइयों बहनों, मुझे पूरा भरोसा है। All right, joining me on the telecast, Sambhav Sharma. Sambhav, campaign blitz by Prime Minister Narendra Modi, and now it is Amit Shah, the Home Minister and BJP leader. As the election date comes closer, there is the opposition and the government that has been set up in Maharashtra coming out and campaigning, appealing to the people. What is it that the BJP is accusing the Congress of? Okay, there have been targeted attacks that have been made by Amit Shah and earlier Prime Minister Narendra Modi as well, questioning the caste census propaganda, as they call it, of Rahul Gandhi and the Congress. Remember, the elections are going to happen in Maharashtra in just a few days' time, and the political leaders have all been brought into Maharashtra in various parts of the state to campaign in full stead. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.